हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग देखिए जेक बोर्ड क्लास 9 का जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और ये मॉडल क्वेश्चन है सेट 2। सेट 2 है और सत्र आप देख सकते हैं सेशन है 2021 टू 2022 और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश से है। और टोटल टाइम आपको मिलेगा 1.5 घंटे का और यहाँ पर टोटल मार्क्स है आपका 40। और टोटल क्वेश्चन भी आपका 40 ही मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर देखिए सेक्शन ए रीडिंग में टोटल 10 मार्क्स का है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग्स, सोयाबीन कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन सोयाबीन, दूसरा लेग्यूम, तीसरा सोया मिल्क और चौथा स्प्राउट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए लेग्यूम यहाँ पर लिखा हुआ है बिलोंग्स टू लेग्यूम फैमिली। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि सोयाबीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पहला ऑप्शन देखिए, इट कैन लोअर LDL लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन देखिए, सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क। चौथा ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स। तो देखिए सोयाबीन में क्या नहीं रहता है। पहला ऑप्शन देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा मिनरल एंड फाइबर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, लो कोलेस्ट्रॉल रहता है सोयाबीन्स में। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि कुछ लोगों को किससे एलर्जी रहता है। पहला ऑप्शन देखिए सोया मिल्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लेवर्ड मिल्क, तीसरा लैक्टोज और चौथा फैट। तो यहाँ पर देखिए एलर्जी मिल्क को बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जिक रहता है, लेकिन यहाँ पर मिल्क कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरा को यहाँ पर सही कर सकते हैं, लैक्टोज से किसी किसी को एलर्जी रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब पैसेज में क्या है। पैसेज में मतलब मिनिमाइज का सेम मीनिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए ग्रो, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस, तीसरा कंडीशन और चौथा फ्लेवर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, रिड्यूस। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर हॉबीज। हॉबीज क्या है। पैसेज में अच्छी तरीके से बताया गया है, पैसेज को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, दूसरा ऑप्शन है एक्टिविटीज़ दैट आर इंटरेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज़ दैट रिफ्रेश वंस माइंड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 7 नंबर, हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। पहला ऑप्शन देखिए रूटीन वर्क में नॉट बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर। दूसरा ऑप्शन देखिए हॉबीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, तीसरा ऑप्शन देखिए हॉबीज गिव्स अस बर्डन एंड टायर्डनेस और चौथा ऑप्शन देखिए रूटीन वर्क में बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर नॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रूटीन वर्क में नॉट बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हॉबी इन द पैसेज गिवन अबव। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हॉबी के बारे में बताया गया है, तो पैसेज में कौन सा हॉबी का जिक्र नहीं किया गया उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए स्टैम्प कलेक्टिंग, दूसरा सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, तीसरा नर्सिंग एंड चौथा पेंटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है उसमें जिक्र नहीं किया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, हाउ कैन वी डू आवर
रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार हम लोग कोई भी अपना रूटीन वर्क को कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए बाय डूइंग इट ऑनेस्टली, दूसरा ऑप्शन बाय डूइंग इट ऑन टाइम, तीसरा देखिए बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क ऑफ आवर चॉइस, उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ कम्प्लीटली इन द सेम वर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर चॉइस। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपोजिट यानी कि एंटोनेम ऑफ इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन देखिए इंटरटेनिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रोवोकिंग, तीसरा इंजॉइंग और चौथा बोरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरिंग। इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट वर्ड बोरिंग होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर। देखिए 11 नंबर से पहले यहाँ पर फिर से एक पैसेज टाइप का दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और बीच बीच में खाली स्थान है, यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 11 में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी से सेलेक्ट करके लिखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल ब्लैंक अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव डे। अंडर दिस ड्राइव 500 new trees sapling blank in the campus. Free seeds and saplings will also be blank. All the students blank to take part in the drive which will be inaugurated by the principal. तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है इज ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हैज ऑर्गेनाइज और चौथा हैज बिन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हैज ऑर्गेनाइज्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर में पहला ऑप्शन है इज प्लांटेड, दूसरा वाज प्लांटेड, तीसरा हैज प्लांटेड और चौथा विल बी प्लांटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी प्लांटेड। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 13 नंबर पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिंग, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड, तीसरा इज डिस्ट्रीब्यूटेड और चौथा वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर पहला ऑप्शन है आर इन्वाइटेड, दूसरा ऑप्शन है इज इन्वाइटेड, तीसरा ऑप्शन है इन्वाइटेड और चौथा ऑप्शन है वाज इन्वाइटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला आर इन्वाइटेड। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से देखिए एक फॉर्मल लेटर है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ खाली स्थान दिया हुआ है ये सब में, तो ये सब में भरना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 15 नंबर देखिए ऑप्शन है डियर, दूसरा डियर्स, तीसरा डियर और चौथा डियर्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर हम लोग डियर भरते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा डियर। ओके, फिर देखिए 16 नंबर रिसीव, रिसीव्स, रिसीव्ड एंड रिसीविंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिसीव्ड। देखिए आई रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया। फिर देखिए 17 नंबर रिजल्ट्स, रिजल्ट, रीजन और चौथा इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और 17 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा रिजल्ट। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 18 नंबर का पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रेचुलेसन, दूसरा ऑप्शन है थैंक्स, तीसरा प्रेयर्स और चौथा ब्लेसिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन दिया गया है सक्सेस के लिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सेक्शन सी, यहाँ पर ग्रामर से है। तो ग्रामर का पहला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर इफ़ सी ब्लैंक हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स। तो पहला ऑप्शन है वर्क, दूसरा वर्क्स, तीसरा वर्किंग और चौथा वर्कड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा सी वर्क्स। तो ओके, इफ़ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स। अगर वह मेहनत करती है तो वह परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर माई टीचर ब्लैंक नोट ब्लैंक द सिलेबस सो फार। पहला ऑप्शन है हैव कंप्लीटेड, दूसरा इज कंप्लीटेड, तीसरा वाज कंप्लीटेड और चौथा हैज कंप्लीटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माई टीचर हैज नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर ब्लैंक आई गो आउट सर। तो यहाँ पर हो जाएगा मे आई गो आउट सर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा मे। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए यू ब्लैंक कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो पहला ऑप्शन देखिए कुड, दूसरा मस्ट, तीसरा माइट और चौथा ऑट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम। आपको अवश्य जरूरी है समय पर स्कूल आना, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 23 नंबर यू ब्लैंक नोट वरी
आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विल, दूसरा कैन, तीसरा शुड, चौथा नीड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा नीड। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेक्शन डी की ओर। यहाँ पर देखिए फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, हु इज नेक्स्ट डोर नाइबर टू द लिटिल गर्ल। पहला ऑप्शन है मैकडोनल्ड्स, दूसरा ऑप्शन है द नरेटर, तीसरा द बेबी और चौथा टैग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला मैकडोनल्ड्स। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 25 नंबर, वाई वॉज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट हर नाइबर इज डूइंग। दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज शी डिड नॉट इंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नाइबर। तीसरा देखिए बिकॉज शी वॉज विलिंग टू सी द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड। तीसरा देखिए बिकॉज, चौथा है ऑप्शन, ओके, चौथा ऑप्शन देखिए बिकॉज शी वॉज थिंकिंग टू प्ले विथ देम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बिकॉज शी डिड नॉट इंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नाइबर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 26 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रेन। पहला ऑप्शन है फ्रेंडली, दूसरा ऑप्शन है डोमिनेटिंग, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रीट्स एंड चौथा ऑप्शन है सीरियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला फ्रेंडली। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, हु इज द लिटिल गर्ल इन दिस स्टोरी। पहला ऑप्शन है बेबी, दूसरा माओ, तीसरा केजिया और चौथा मार्गी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा केजिया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए एक पोएम का एक पार्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पोएम आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग 28 नंबर देखते हैं, नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो पोएम का नाम बताना है जिससे ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। कहाँ चला जाता है, ये एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए विंड, दूसरा ऑप्शन है द रोड नॉट टेकन, तीसरा देखिए द रैन ऑन द रूफ और चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन है नो मैन आर फॉरेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द रोड नॉट टेकन। ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन से लिया गया है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम। तो ये पोएम को किसने लिखा है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है कॉटेज किनी, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती और चौथा देखिए पीवी शैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच पाथ हैज द पोएट चूजन। पोएट किस रास्ते को चुनता है। पहला ऑप्शन देखिए द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय मैनी, दूसरा ऑप्शन देखिए द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस, तीसरा देखिए द पाथ विच वाज स्मूथ एंड क्लीन, चौथा ऑप्शन देखिए द पोएट हैज नॉट चूजन एनी पाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड लेस। जहाँ पर कम लोग चले थे उसे लेखक चुनता है। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस। पहला ऑप्शन देखिए इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड, दूसरा ऑप्शन देखिए इट विल ब्रिंग हिम नो ग्लोरी, तीसरा देखिए इट विल मेक हिम अनपॉपुलर, चौथा देखिए इट विल मेक हिज लाइफ डिफिकल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड्स। इसे आप नोट कर लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाई मार्गी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। पहला ऑप्शन देखिए हर स्कूल वाज नॉट एज गुड एज ओल्ड स्कूल, दूसरा ऑप्शन देखिए सी वाज हाईली डिस्टर्ब्ड विथ हर परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन देखिए हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड स्टडीड इन द ओल्ड स्कूल, चौथा ऑप्शन देखिए सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर, वाई हैड एम्पायर औरंगजेब बैंड पुंगी। तो जो औरंगजेब था वह पुंगी को क्यों बंद कर दिया। पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज इट हैज़ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, दूसरा ऑप्शन है बिकॉज इट वाज नॉट एज पॉपुलर एज शहनाई, तीसरा देखिए बिकॉज इट डिडंट हैव 7 होल और चौथा देखिए बिकॉज द एम्पायर डिडंट लाइक इट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड।
पुंगी का साउंड अच्छा नहीं था, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हर फादर ऑन हिज बर्थडे? पहला ऑप्शन देखिए पेंटिंग ऑफ हर फादर, दूसरा देखिए पेंटिंग ऑफ द लिटिल गर्ल, तीसरा अ पिन कुशन और चौथा स्लीपर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा अ पिन कुशन। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कैसे हुआ था? ओके, मतलब ऑप्शन देखने से पता चलेगा। पहला ऑप्शन देखिए जीनियस, दूसरा ऑप्शन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तीसरा देखिए अ नॉर्मल बॉय, तीसरा अन एबनॉर्मल बॉय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसे आप नोट कर लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म एक बहुत ही सुंदर दिमाग के साथ हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। वेयर वॉज द चाइल्ड लॉस्ट? चाइल्ड कहाँ खो जाता है? पहला ऑप्शन देखिए इन द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है इन द टाउन, तीसरा ऑप्शन इन द विलेज, चौथा ऑप्शन इन द फेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इन द फेयर, मेले में वह खो जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मूव्ड, वाई डज द चिल्ड्रेन स्लोली मूव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज ही हैड अ फ्रीबल वॉइस, दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज देयर वाज नो नॉइज इन द क्राउड, तीसरा देखिए बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, चौथा ऑप्शन देखिए बिकॉज ही डिडंट लाइक दैट बर्फी। तो क्वेश्चन है कि वह छोटा बच्चा आई वांट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए, यह कहकर बड़बड़ा रहा था, लेकिन जोर से नहीं बोल रहा था, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी से डरता था कहीं पिताजी उनके डांट ना दें। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 38 नंबर। व्हाट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट? देखिए द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड किसके बारे में है? पहला ऑप्शन देखिए द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, दूसरा ऑप्शन द चाइल्ड लव ऑफ फेयर, तीसरा द चाइल्ड लव ऑफ स्वीट्स, चौथा द चाइल्ड लव ऑफ व्यूइंग नेचुरल ब्यूटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, बच्चे का जो प्यार है अपने माता पिता के प्रति, इसके बारे में है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाय टोटो? ग्रैंड फादर टोटो को कहाँ से खरीदते थे? पहला ऑप्शन देखिए फ्रॉम मार्केट, दूसरा फ्रॉम अ फार्मर, तीसरा फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर और चौथा फ्रॉम देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। वाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सीक्रेट? टोटो का आना को सीक्रेट रखा गया था, क्यों? पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज टोटो वाज अ मिस्चीवियस मंकी, दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज द ग्रैंड मदर डिडंट लाइक द अराइवल ऑफ न्यू बर्ड और एनिमल, तीसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज द नरेटर वांटेड टू केप्ट इट सीक्रेट और चौथा देखिए बिकॉज टोटो वाज द फेवरेट ऑफ द ग्रैंड फादर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला बिकॉज टोटो वाज अ मिस्चीवियस मंकी। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल सेट इंग्लिश का सेट 2 ओके इंग्लिश का सेट 2 का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।